अ टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 6 रो एंड 2 रो। जाहिर बात है कि 6 रो डेंसर है तो नीचे होगा, तो इसका जो डेंसिटी है, एक मिनट, इसकी डेंसिटी क्या है 6 रो। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं इसे। और ये जो है अपर है तो हो जाएगा आपका 2 रो, राइट। यहाँ दिखाएगा नहीं सही से, नहीं राइट ही सही रहेगा। क्लियर है, 6 रो 2 रो। द हाई डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2 दिखा रहा, ये भी L/2 है और यहाँ तक जो है ये भी आपका L/2। और ध्यान समझो, फ्रॉम द बॉटम अ थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ L is fully immersed in and hinged at the bottom so that it can oscillate freely as shown in the figure। यानी इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, राइट एंड ऐसे, ठीक। If the rod is slightly distant from its equilibrium position, the time period of small oscillations is this, और इसमें n की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाली प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक तो बहुत लेंदी मेथड यार, मैं एक शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ, ट्राई करना ज़रा सा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर निकालना होगा, और ये है बेसिकली रीस्टोरिंग टॉर्क कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम है, अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो है जिसके बाद वो ऑसिलेट करेगा। तो अब ये इसको आप लिख सकते हो दिस इज K/I। के निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर कई डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हों तो के होता है आपका सिग्मा फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैंने कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, अबाउट द हिंज, डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द हिंज। तो अब देखो इसमें असल में क्या क्या फोर्स, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही सब सारा देखना है। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, यानी जाहिर बात है कि फोर्स अपवर्ड भी लग रहा होगा, डाउनवर्ड, तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पुश करेगा उसको, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है ना, ऐसे रहेगा। तो इसको जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, यानी इसको बेसिकली ये ऐसे है तो इसको ऐसे मूव करेगा ऊपर लाने के लिए, ये ऐसे है तो इसको ऊपर मूव करेगा, राइट। तो जो ऊपर वाला फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उसको हम निगेटिव लेंगे यहाँ पे। तो अब जरा देखो एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको S मान लेता हूँ, लेंथ उसका L है, उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है ना। तो इसके ये वैल्यू हो गई मास, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ द रॉड। तो SL रो जो है M के बराबर होगा। अब देखिए एक बुएंसी फोर्स लोअर लिक्विड लगा रहा होगा और एक बुएंसी फोर्स अपर लिक्विड लगा रहा होगा, है या नहीं, दिखाता जा रहा हूँ मैंने, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, क्लियर है। तो ये वाला फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज FB1, यहाँ को लिख रहा हूँ मैं FB1 बुएंसी फोर्स 1, और यहाँ ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये है FB2, यानी सेकंड लिक्विड जो अपर लिक्विड है वो लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा, मैं लिखा रहा हूँ इसको, K की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, FB1, ये तो ऊपर ही लग रहा है, इनटू डिस्टेंस, कितनी दूर से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 का हाफ, तो ये हो जाएगा L/4, प्लस ये भी लग रहा है FB2, मैं लिख रहा हूँ FB2, और ये यहाँ से कितनी दूर होगा, L/2 प्लस L/4, तो ये हो जाएगा 3L/4, और फिर इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, तो वो तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही एक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा -mg, ये होगा ना। अब मैं अलग से FB1 वगैरह निकाल लूँ, तो देखो FB1 क्या है, बुएंसी फोर्स क्या होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, S इंटू L/2, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये है 6 रो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका G, क्लियर है। तो अब देखो SL रो, ये S हो गया, ये L हो गया, ये रो हो गया, और ये हमारा भी क्या था, FB1 आया अभी, तो ये हो गया आपका 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3mg। अब ज़रा FB2 देख लो, FB2 में क्या है, फिर वही S, इसका भी जो वॉल्यूम है वो L/2 है, और इसका जो डेंसिटी है वो है 2 रो इंटू G, ये 2 कैंसिल हो गया, SL रो G, यानी ये mg आ गया, क्लियर बिल्कुल। अब मैं K की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो K की वैल्यू क्या निकलेगी, FB1 कितना है 3mg, और डिस्टेंस यहाँ क्या दिया हुआ है L/4, तो मैं लिखूँगा L/4, प्लस FB2 कितना है mg,
और डिस्टेंस क्या है 3L/4, 3L/4 अब माइनस mg, तो 3mg/L/4, 3mg/L/4, ये भी तो 3mg/L/4 ही है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6mg/4, मैं लिख दे रहा हूँ 6mg/4 माइनस mg, ये 2 से काट दीजिए 2, सॉरी यहाँ भी है ना ये, सॉरी हाँ ये हमने सिर्फ 4 दिखा है, mg कहाँ से लग रहा है वो यहाँ लिखना होगा, मैं भूल गया यहाँ पे, mg कहाँ से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 से, तो सीधा सीधा इसके लिखो L/2, तो यहाँ लिखूंगा mg/L/2, की हो जाएगा mg/L/2, राइट। तो देखो 3mg/2 माइनस mg/2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा mgl, है ना, 3/2 में से हाफ घटाएगा तो mgl बचेगा। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे यहाँ पुट कर देना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, k की वैल्यू आ गई है mgl, और इनर्शिया जो है इस रॉड का इसके अबाउट, ये पूरा रॉड एंड है, और एंड ये रॉड जो अपने एंड के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है ml²/3, mm कैंसिल, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3g/l। मुझसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ये वैल्यू हो जाएगी कितना 2π अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा l/3g, और इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा 2π अंडर रूट, अंदर रहने दीजिए l/3, और ये √3 है, तो बाहर आगे क्या आ जाएगा, ये √3 आएगा। तो कंपेयर करो इस फॉर्मेट से, तो n की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है √3, √3 का मतलब 1.73, है ना। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सेक्शन 2 में कि आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है, तो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1.73। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसको जरा पढ़ लो क्या है। एज शोन इन द फिगर 5 कार्नेट इंजन्स ईच विथ इफिशिएंसी ईटा, सारे हर कार्नेट इंजन की इफिशिएंसी कितना दे रखा है ईटा, and same number of cycles per unit time and are operating between 6 heat reservoirs. Okay, the amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine, यानी पहले साइकिल जो है जितना हीट वो रिलीज कर रही है वो सारा का सारा नेक्स्ट साइकिल उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, ऐसे समझिए आप, है ना। हीट आउटपुट बाय द फर्स्ट इंजन इज इक्वल टू हीट इनपुट फॉर द सेकेंड इंजन। तो कंसिडर Q0 टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन। फर्स्ट इंजन का Q इनपुट कितना दे रहा है Q0, मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, यानी Q इनपुट मैं लिख रहा हूँ Q फर्स्ट इनपुट इज इक्वल टू Q0 दे रखा है क्वेश्चन में, एंड W एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ऑल इंजन पर साइकिल, यानी नेट वर्क डन जो है W नेट फॉर द होल सिस्टम, ये दे रखा है W, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन द नेट इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इफिशिएंसी की वैल्यू उसने बता रखा है इतना 211/243। तो आपसे पूछा है कि इस केस में द वैल्यू ऑफ ईटा क्या हुआ वो निकालना है, यानी ईटा नेट क्या दे रखा है पूरे सिस्टम का, दिस इज कमिंग आउट टू बी 211/243, और ठीक है ना, ये ईटा सिस्टम दे रखा है, और मुझसे पूछा है ईटा क्या मतलब जो है जो हर सिस्टम की इफिशिएंसी होगी, यानी 5 कार्नेट इंजन है, ईच विथ इफिशिएंसी ईटा दे रखा है, तो हर कार्नेट इंजन की इफिशिएंसी ईटा है, और वही ईटा मुझसे पूछा गया है कि वो आप निकाल के बताइए। ये वाला ईटा जो है पूरे सिस्टम का ये तो दे रखा है उसने, लेकिन हर कार्नेट इंजन का जो है वो ईटा है, मुझे यही फाइंड आउट करके निकाल के देना। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ईटा की जो वैल्यू होगी फॉर ईच कार्नेट इंजन वो होता क्या है Q इनपुट माइनस Q आउटपुट बाय Q इनपुट, ही होता है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस Q आउटपुट बाय Q इनपुट। ईटा को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा, तो और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना लिखेंगे Q आउटपुट बाय Q इनपुट। तो यहाँ से Q आउटपुट की जो वैल्यू फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है Q इनपुट 1 माइनस ईटा, ये फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर ईच इंजन अगर आप निकालोगे तो ये रिलेशन हमारे पास है कि आउटपुट हीट इज इक्वल टू इनपुट हीट 1 माइनस ईटा फॉर दैट इंजन।
तो हमारे केस में जो है देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यू फर्स्ट आउटपुट में निकाला जाए, यानी फर्स्ट इंजन में जो हुआ है उसका आउटपुट कितना होगा, तो वो हो जाएगा क्यू फर्स्ट इनपुट यहाँ पे क्यू नॉट है, तो मैं लिखूँगा क्यू नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा। मैं लिख दे रहा हूँ ये क्यू फर्स्ट इनपुट जो है वो है क्यू नॉट और क्यू फर्स्ट आउटपुट जो है वो ये है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट है, इसने बोला ना कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट इंजन, जो पहले ने रिलीज़ किया है। तो जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट है, तो सेकंड का इनपुट में कितना लिखूंगा, क्यू नॉट 1 माइनस ईटा। तो अब सेकंड का आउटपुट क्या होगा, सेकंड का आउटपुट के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सेकंड का आउटपुट मतलब सेकंड का इनपुट, तो यहाँ लिखूंगा Q2 इनपुट और 1 माइनस ईटा, फॉर्मूला ये है ना 1 माइनस ईटा। अच्छा सेकंड का इनपुट क्या है, सेकंड का इनपुट यहाँ दे रखा है विच इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ईटा, फिर ये वाला 1 माइनस ईटा। तो सेकंड का आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू नॉट 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसी पैटर्न को आप जब फॉलो करोगे तो आप थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, फिफ्थ आउटपुट आप निकाल सकते हो, और फिफ्थ आउटपुट कितना आ जाएगा इस हिसाब से, ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट 1 माइनस ईटा का पावर 5, यही आएगा ना, ये हमारा पर फिफ्थ आउटपुट आएगा जो फाइनल है यहाँ पे। ठीक है, 5 इंजन है, दिखा दी 500 इंजन, तो 5वें इंजन का जो आउटपुट होगा वो इतना आएगा। अब हमारे पास ईटा नेट का जो एक वैल्यू दे रखा है उसको हम यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा देखो ईटा नेट क्या है, ईटा नेट जो होगा, यानी अब पूरे सिस्टम का निकाल रहा हूँ, तो पूरे सिस्टम का जो इनिशियल इनपुट था वो तो हो जाएगा Q1 इनपुट माइनस Q5 आउटपुट बाई Q1 इनपुट, यही है ना, इनपुट माइनस आउटपुट बाई इनपुट। ये वैल्यू आ रही है Q1 माइनस Q5 आउटपुट बाई Q1 इनपुट विच इज़ इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज ईटा नेट की वैल्यू कितनी दे रखा है, देखो सॉल्व कर लो। ईटा नेट दे रखा है आपका 211 बाई 243 और ये हो जाएगा 1 माइनस Q5 आउटपुट यहाँ दे रखा है, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ईटा का पावर 5 और डिवाइड बाई Q1 इनपुट, देखो यहाँ लिखा Q1 इनपुट कितना है, क्यू नॉट है, यहाँ क्यू नॉट लिख दें, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको इधर लिया तो 1 माइनस दिस वैल्यू और ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी 1 माइनस ईटा का पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1 इधर लिखा और ये इधर जा रहा है, दिस इज 211 बाई 243। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 243 माइनस 211 कितना आएगा, ये 243 माइनस 200 ये आ जाएगा 32 और नीचे आ गया आपका 243 है ना, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा का पावर 5। अब हम इधर लिख सकते हैं, ये आप लिख सकेंगे 32 जो है, नंबर बड़ा अच्छा दिया इसने, 32 जो है वो 2 का पावर 5 होता है और ये 3 का पावर 5, हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इतना का पावर 5 इजी, यानी 1 माइनस ईटा का पावर 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3 का पावर 5। बेस सेम हो जाएगा, पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो यहाँ से आपको ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 बाई 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, दैट मीन्स ईटा की वैल्यू आ रही है 0.33। सो दिस इज दी सॉल्यूशन और यही आंसर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 0.33। गॉट इट। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये जेईई एडवांस 2026 का पेपर 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार और खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं सॉल्व हो तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इस फिगर में कि इंसुलेटेड कंटेनर ये पूरा इज फिटेड विद अ थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पार्टीशन P1। ये फिक्स्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ है ना, दिस इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर रहा, राइट। एंड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2, ये आपका मूवेबल है, ओके कोई दिक्कत नहीं। द पार्टीशन P1 इज थर्मल क्या है, विथ थर्मल कंडक्टिविटी K, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है विथ X, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसका डिवाइड द कंटेनर इनटू 2 सेक्शंस, ये S1 सेक्शन और ये S2 सेक्शन, ईच कंटेनिंग 1 मोल, इसमें भी 1 मोल है
और इसमें भी 1 मोल है। कैसा गैस है? ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। मैं लिख लेता हूँ सारा कुछ जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है। मोनो का मतलब हो गया 3r/2, इसका CV होगा, और CP क्या होगा? 5r/2, राइट। गामा की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/3, ओके। Now the piston P2 moves freely such that gas in S2 is always at the atmospheric pressure। यानी इसमें जो प्रोसेस हो रहा होगा इस वाले चैम्बर में, तो वो आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी होती चलेगी। ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। और इसका चूँकि ये पिस्टन फिक्स्ड है तो इधर का वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड हो गया। ये आइसोकोरिक हो गया। इसमें जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? आइसोकोरिक, ठीक है ना। प्रोसेस मालूम हो गया, इधर आइसोकोरिक इधर आइसोबेरिक। इसके बाद देखो क्या कह रहा है। इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ S1 एंड S2 इज डेल्टा T0। तो इस वाले का प्रेशर हम ये टेम्परेचर मान लेते हैं T1 और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2। तो इनिशियली जो है वो क्या दे रखा है? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डेल्टा T0। दिस इज गिवन टू यू। द टाइम इट टेक्स फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस टू बिकम डेल्टा T0/2। यानी ये आपका किस वक्त है? T इक्वल टू 0 पे। आपसे कहा गया है कि डेल्टा T0/2 आने में क्या टाइम लगेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज द क्वेश्चन। और कह रहा है कि ये कितना लगेगा, उसका आंसर दे रखा है, उसमें से n की वैल्यू मुझे निकालना है ना। अल्टीमेटली फॉर्मेट इस फॉर्मेट में कुछ आएगा, कंपेयर करके हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे और वो आपको आंसर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। स्टार्ट करें। अब देखो इसमें क्या है, ये इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, मैं लिखा चला जा रहा हूँ, वो क्या होगा? dQ/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू A। एरिया दे रखा है A, और यहाँ हो जाएगा आपका T1 माइनस T2/x, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसके बाद इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, है ना, जो चेंज होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा हीट तो फ्लो हो रहा है, ये आपका कंडक्टिंग है, तो हीट इधर से इधर मूव करता जाएगा। तो जो हीट लॉस्ट है वो कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि du बराबर dq माइनस dw, फर्स्ट लॉ मैंने लिखा है, और आइसोकोरिक के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dq आएगा, यानी लेफ्ट साइड में मैं लिखूँगा, तो ये आ जाएगा NCV/dt, बल्कि मैं इसको dt1 कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में T1 है ना, तो उसका माने कि थोड़ा जो भी टेम्परेचर थोड़ा चेंज होगा वो dt1 मैंने ले लिया। और चूँकि ये हीट लॉस हो रहा है इसलिए हमें माइनस साइन दे रहा है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस n की वैल्यू 1 है, CV इज़ 3r/2 और dt1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक इक्वेशन नंबर मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। दिस इज यहाँ से dt1 कितना आएगा, लिख लेता हूँ। dt1 इज इक्वल टू -2/3r dq। अगर मैं यहाँ dt कर दूँ, dt/dt, ठीक है। तो फिर वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो एनीवेज ये हमारा 2 है। और सेकंड वाले में क्या होगा, जो यहाँ से हीट लॉस हुआ होगा, इधर आप जो आएगा S2 में जो हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोबेरिक। उसके लिए मैं क्या लिखूँगा? आइसोबेरिक में क्या होता है बताओ? आइसोबेरिक के लिए जो dq आता है वो होता है NCP/dt। यहाँ dt2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? n हो गया 1, CP हो जाएगा 5r/2 और ये dt2, राइट। तो dt2 क्या आ रहा है? ये आ जाएगा 2/5r और ये हो जाएगा dq। मैं dt से मान लो डिवाइड कर दूँ तो dq यहाँ आ जाएगा dq/dt, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ तरह देखो, डेल्टा t की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका T1 माइनस T2। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो d डेल्टा T/dt इज इक्वल टू dt1/dt माइनस dt2/dt, यही होगा ना। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, dt1/dt क्या है, यहाँ से निकालो। dt1/dt यहाँ दे रखा है इतना, क्या जाएगा? -2/3r dq/dt, फिर ये वाला माइनस साइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन, और dt2/dt वो यहाँ दे रखा है, वो है 2/5r
और ये कितना हो जाएगा dq/dt। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ रही है, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, d∆t/dt जो कॉमन है राइट साइड में ले लो, माइनस साइन तो कॉमन ही है और 2/r कॉमन है, तो -2/r और dq/dt भी कॉमन, dq/dt बचा क्या ज़रा सा देखो, 1/3 और प्लस 1/5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 3 8, 8/15 और 8 × 2 16 हो जाती है, यानी -16/15 -16/15 आर ही होगा ना, और dq/dt है, तो dq/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये वाली वैल्यू जो आ रही वो कितना आ जाएगा, ka t1 - t2, t1 - t2 की जगह मैं लिख ले रहा हूँ डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t1 - t2 यहाँ देखो डेल्टा टी है ये वाली। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा इतना तो लिख लिया हमने, इसके बाद ये dq/dt है, dq/dt की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से ka/x भी लिख लो, ka/x, और आगे जो है वो क्या है, t1 - t2, तो t1 - t2 की जगह हमने डेल्टा टी लिख दिया। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है। अब देखो यहाँ डेल्टा टी है और ये डेल्टा टी पे मैं नीचे ले आऊँगा, तो d∆t/Δt इज इक्वल टू, अब ये dt उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -16/15rx, और ये हो जाएगा ka, और राइट साइड में यहाँ ये dt इधर आ गया तो ये हो गया dt। ठीक है, अब आप इसको लिमिट दे दो। लिमिट क्या है, जब t की वैल्यू 0 है तो डेल्टा t जो है, डेल्टा t की वैल्यू कितना है, डेल्टा t नॉट, और जब t हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा t0/2। तो ये dx/x का फॉर्म है, dx/x का इंडेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा log डेल्टा t, और ये हो जाएगा डेल्टा t0 से डेल्टा t0/2। ठीक है, और राइट साइड में तो को पता ही है, राइट साइड में कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही है हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, -16 ka/15rx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो सॉल्व करोगे ये आ जाएगा log b - log a होता है, तो उसको हम log b/a लिखते हैं, ये आप आगे सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी log ऑफ हाफ इज इक्वल टू दिस, क्या लिखेंगे, -log2 इज इक्वल टू माइनस दिस मच 16 ka/t बाई कितना 15rx, माइनस माइनस काट दीजिए, तो यहाँ से t की वैल्यू कितने आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी ऊपर चला जाएगा 15rx बाई, और ये log 2 भी यहाँ पे है, डिवाइड बाई 16 ka। अब आप कंपेयर कर लो, तो देखो यहाँ पे क्या है, nrx बाई ka है, nrx बाई ka, तो rx बाई k तो हमारा सॉल्यूशन में दे रखा है, देखो rx ये चीज़, तो सिर्फ बाकी जो बचा वो n है, तो n कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कंपेयर करने पे जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 15/16 log 2, और log 2 कितना है 0.7 है ना, तो यहाँ से काट दीजिए, ये ऐसे आ जाएगा 5 3 15 5 2 10, ये आ जा रहा है 21/32। सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, 21/32 क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 0.8 ये डाल दीजिए आप, तो ये 6 है, तो रफली 0.66 ही आएगा, है ना, तो ठीक है, देखिए यही आंसर है हमारे पास यहाँ पे, सो यू गॉट द आंसर। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का ही है 2026 का, और क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी सेक्शन 2 का 4th क्वेश्चन, बेसिकली ये सेक्शन 3 का 4th क्वेश्चन। तो देखिए क्या है असल में,
इसमें क्या रहा कि अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस आर, ये बेस रेडियस आर दे रखा है, हाइट h, ओके, विथ इट्स टिप एट द ऑरिजिन इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज शोन, द कोन कैरी द टोटल चार्ज q, कहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस, ठीक, ऐसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 00z वेर z इज मच ग्रेटर देन r, r से भी बहुत बड़ा है और ये z h से भी बहुत बड़ा है, इज इतना मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, कंपेयर करके हमको n की वैल्यू निकाल के दे रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। हाँ बोलो। हम बस एक में है, आप बोल रहे सब में है। हम जो डाला था उसी में है। हाँ बस लास्ट वाला है, आप सबसे लास्ट ही वाला सीधा डाल दिए, शॉर्ट से 8 था वो। हाँ कोई बात नहीं, हम डाल दिए जो डायनेमिक्स उसमें डालना है, बस हो गया। सबसे लास्ट S1 S2 S3 करके सबका नेमिंग तो किया मैं, सबसे लास्ट है। क्वेश्चन अभी सब क्वेश्चन 1 ही का बनाया ना तुम, बस। हाँ क्वेश्चन 1 का 8 शॉर्ट बनाए थे, सबसे लास्ट वाला था जो आप डालते हैं। आगे आगे बनाओ, हम डालते जाएंगे। क्वेश्चन 2 का बनाओ। ठीक है। अब देखिए इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट केयरफुली। एक ऐसे बनाना है, थोड़ा बड़ा करके, खूब ध्यान समझना भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। राइट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ने दे रखा है, इस एंगल को आप चाहो तो थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है। और ये हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, दिस इज r एंड दिस इज h। मुझे बेसिकली ये, अच्छा ये ओरिजिन है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से x हाइट पे, ये x मान लिया हमने, x हाइट पे dx थिकनेस है, ये थिकनेस dx है, और ये जो स्लैंट का ये है थिकनेस, ये आपका dl है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा क्या रिलेशन है दोनों में, ये dl, ये थिकनेस dx है और ये dl, और ये थीटा वाला पार्ट है। और ये याद रखिए ये रिंग हमने लिया है, क्योंकि ये जो भी चार्ज है वो इसके कर्व सरफेस पे है, ये डिस्क टाइप का नहीं, सॉलिड कोन तो नहीं है ना, ये आपका कोन है, कोन अंदर से बिल्कुल हॉल है, चार्ज उसमें है नहीं, और इसके सरफेस पे जो आपके पास चार्ज दे रखा है क्यों, तो इसके लिए मुझे रिंग लेना पड़ेगा। तो रिंग पे पहले हम निकालना चाह रहे हैं कि इस रिंग में कितना चार्ज है और उसमें उसकी वजह से कितना करंट डेवलप होगा, राइट। तो अच्छा पहले बेसिक चीज़ हम बता दें, रिंग अगर ऐसे रिंग पे सपोज कर लो, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ, रिंग कर लो कि रिंग पे चार्ज अगर क्यू हो और ये घूम रहा हो ओमेगा से, है ना, ये एक रिंग हो और ये रिंग घूम रहा हो ओमेगा से, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो करंट क्या आएगा, Q बाई टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई 2 पाई बाई ओमेगा, तो इतना करंट आता है इस एक अगर रिंग पे चार्ज Q है तो मुझे इसके चार्ज निकालना होगा पहले, तो मुझे इस रिंग पे जो चार्ज होगा वो dq निकालना है, मेरा फर्स्ट पार्ट ये। अच्छा एक बार ये चीज़ निकल गई, ये करंट निकल गया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एट दी एक्सिस एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एज्यूम कर लो मुझे यहाँ पे चाहिए फील्ड, और ये एज्यूम कर लीजिए कि x है, x डिस्टेंस है, सपोज कर लिया z मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई जेड क्यूब, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली मुझे यही निकालना है, यानी फील्ड मुझे ये निकाल के देना है। अब देखो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई कोई दिक्कत नहीं है, जेड क्यूब जेड पर ही डिस्टेंस पर निकालना, जेड इज मच ग्रेटर देन आर, तो हमारे लिए वैलिड ही होगा, यानी जेड क्यूब भी आएगा फॉर्मूले में हमारे पास, 2 भी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर आपने एक बार करंट निकाल लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ 1 ही है, तो होगा करंट इनटू एरिया, ठीक है ना। तो एक बार ये चीज़ें निकल के यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेन काम मेरा ये है कि मुझे इसका पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, वो अगर आ जाएगा यहाँ पुट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के निकालने के लिए देखो क्या क्या चाहिए, अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो मुझे पूरा करंट चाहिए, फिर एरिया चाहिए उसका, ठीक है ना।
और वो चीज़ आएगी यहाँ से निकालें, करंट निकालने के ये निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ज़रा सा पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पर ये जो रिंग हमने लिया है उसमें क्या करंट है वो निकाला जा रहा हूँ। तो देखो आगे बढ़ने से पहले मुझे ये निकालो कि इसका एरिया कितना होगा, निकाल सकते हैं। तो करंट जो होगा, ये पहले चार्ज निकालना, चार्ज के बाद ही करंट निकाल पाएंगे ना। तो डी क्यू निकालना, तो डी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग जो हमने लिया है, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, मैं निकालते जा रहा हूँ, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr। इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक वो r है, ठीक है। और उसके बाद जाहिर बात है चार्ज इस थिकनेस में नहीं है, थिकनेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये dl। अब dl और ds में क्या रिलेशन है वो हम निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझोगे। एक चीज़ और, ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ ये भी रिलेशन लिख सकते हैं r/h, यानी ये डिस्टेंस बाई ये हाइट, ये पूरी हाइट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाई यहाँ से यहाँ तक हाइट, विच इज़ इक्वल टू r/x। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है, r इंटू x/h। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब यहाँ जो हमने स्लैंट हाइट दिया है ना, ये dl, ये जो ये कैसा है मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है थिकनेस, तो ये तो dx हो गया, ये dl है, और ये आपका जो भी वैल्यू मुझे को मतलब नहीं, और ये एंगल थीटा है, ये dl है और ये क्या है dx। तो चार्ज इसमें नहीं है, थिकनेस में नहीं है, चार्ज इसमें है आपका स्लैंट वाले हाइट में, तो dl ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई किया है, बात में आ रही है रिंग की वजह से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि dl cos थीटा जो होगा वो होगा dx, ठीक है। तो dl कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा dx बाई cos थीटा, और cos थीटा ज़रा देख लो यहाँ से, इस बड़े वाले ट्रायंगल में cos थीटा कितना है ज़रा बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू बड़े बड़े ट्रायंगल में देख लो, ये होगा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा बेस कितना है h और हाइपोटेन्यूज l। इसको यहाँ पुट करते हैं हम, यहाँ से dl की वैल्यू आ जाएगी dx बाई cos थीटा यानी h/l, ठीक है, ये dl आ गया। अब यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ dq जो होगा हमारे पास, जो चार्ज आएगा इस रिंग के सरफेस पे, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग, और एरिया कौन सा, एरिया वो वाला सरफेस एरिया यानी रिंग का, तो आप उसको लिखोगे 2πr इंटू dl, ठीक है ना। तो ज़रा मैं निकाल लूँ इसे, सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा आपके पास आ जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो दैट मीन्स q/πrl है ना, और ये है आपका 2π स्मॉल r इंटू dl। r की वैल्यू देख लो, r कितना था हमारे पास, यहाँ हमने इरेज कर दिया है, r कितना है इस ट्रायंगल में देखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में या फिर छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, r/h इज इक्वल टू स्मॉल r/x। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी r/x/h। तो यहाँ से r इज इक्वल टू r/x/h होगा, जो आप यहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो दिस इज, देखो पाई तो कैंसिल कर दो पहले, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2q/rl इंटू r कितना है, r/x/h, राइट। और dl की वैल्यू कितनी आ रही है, r/x/h, फिर dl है, dl की वैल्यू यहाँ पे है dx इंटू l/h। तो चलिए एक तो r यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक बार मैं dq लिख लूँ पहले, तो dq, अच्छा एक l भी कैंसिल ही हो गया यहाँ से, तो dq इज़ कमिंग आउट टू बी 2qx dx बाई h², ठीक है ना। अब इसकी वजह से जो करंट आ रहा होगा वो कितना आएगा, उसको मैं डी बोल रहा हूँ, तो डी हो जाएगा, देखो करंट कितना आता है, करंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बाई 2π, मैं इसको लिखूँगा 2qx dx बाई h² इंटू ओमेगा बाई 2π, ये करंट आ गया। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा dm, वो मैं लिख लूँ पहले, वो हो जाएगा di इंटू एरिया ऑफ रिंग, पता ही है। तो di कितना है आपके पास 2, बल्कि 2 काट ही दो इसको, वजह से 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा qx ओमेगा dx डिवाइड बाई पाई h²,
पाई एच स्क्वायर, ये आ रहा ना, और इनटू आगे एरिया कितना होगा रिंग का, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ रिंग का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, इसको पुट कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। तो पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास स्मॉल यानी सिर्फ इस वाले पोर्शन का, ये जो हमने रिंग लिया है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओमेगा एक्स आर स्क्वायर, बल्कि एक्स क्यूब है ना, एक मिनट, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, और क्यूब ही है, और डिवाइडेड बाई एच टू द पावर 4, और यहाँ क्या है डी एक्स। तो ये स्मॉल रिंग का डाइपोल मोमेंट है। अगर मुझे इस पूरे कोन का निकालना हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, और कहाँ से कहाँ तक, एच कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स जो है वेरी करेगा जीरो से लेकर के एच तक, तो यहाँ मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ एच। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई एच का पावर 4, और एक्स क्यूब का इंटेशन कितना होता है, एक्स को एक्स पावर 4 बाई 4, और उसमें अपर लिमिट एच है, नीचे तो जीरो ही है, तो हो जाएगा एच 4/4, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, राइट। अब इसकी वजह से जो हमने लिखा रखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कि उसका फॉर्मूला इतना होता है, तो यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ, दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m कितना है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, और फिर कितना हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई यही आ रहा ना, हाँ ठीक। तो आप इसको कैंसिल कर दो, काट दो 2 to the 4। अब इसको आप कंपेयर करो, मैं लिख रहा हूँ, एक तो अलग कर लो हाफ, इसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यूब, है ना, ये हमारे पास बी आ गया। और यहाँ क्या दे रखा है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यूब, तो है ही हमारे आंसर में, ये भी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी है, लेकिन उसके साथ एन भी है, तो एन जो है वो यही है, तो एन की वैल्यू आ रही है हाफ, दैट मीन्स 0.5, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा, देखो 0.5 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।